बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को हमेशा हंसता बसता रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि मैंने काफ़ी दिन हो गए अपनी क्यारी की सफाई नहीं की थी। अब आजकल जैसे हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और ये आप देख रहे हैं मेरा मास्क भी, तो इसीलिए क्योंकि अब जो है खुश्क हवा चल रही है, इसके साथ डस्ट वगैरह भी होती है, तो इससे फ्लू ज़ुकाम वगैरह और एहतियात ज़रूरी है। तो इसलिए पहले मैं अब जल्दी से अपनी क्यारी की सफाई कर लूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी थोड़ा होता है। और थोड़ी देर बाद मैं तकरीबन आज 1 बजे स्कूल से छुट्टी करके घर आई हूँ, और आते ही मैंने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी अब, और अभी ये सफाई वगैरह कर लूँ। थोड़ी देर तक ट्यूशन वाले बच्चों ने भी आ जाना है, क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर भी नहीं मेरा गुजारा। तो ये कई दिन हो गए मैंने सफाई नहीं की थी, और ये देख सकते हैं क्या हालत हो गई हुई है क्यारी की। ये हवा भी चलती है, उसके साथ कुछ पत्ते गिरते हैं, ये दरख्त भी अभी इसके ऊपर हैं। मेहनत करना पड़ती है। एक औरत की ज़िंदगी जो है वो बस यही है कि कुर्बानियाँ देना, घर बसाना, घर चलाना, और बच्चों की देखभाल करना, बच्चे पालना, और अपने फ़राइज़ अंजाम देना। तो मैं भी ये सारे काम कर रही हूँ, घर भी चला रही हूँ, घर का भी सारा जो है काम, सारा सिस्टम जो है वो देखना, और इसके साथ साथ स्कूल चलाना। स्कूल में मैं एक टीचर भी होती हूँ, मैं अपने ऑफिस में प्रिंसिपल भी होती हूँ, और घर में आके फिर मैं एक ये मासियों की तरह जो है ये भी काम करना पड़ता है। मैंने पहले भी जैसे बताया था कि मैं काम वालियाँ नहीं रखती, क्योंकि मुझे उन पर नहीं इतना होता। तो अच्छी भी होती हैं, कई बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं, लेकिन काम वालियाँ होती हैं नखरे भी बहुत करती हैं, और फिर काम भी ऐसा तसल्लीबख्श नहीं करती। हमारा देहात है, देहातों में वैसे भी काम वालियाँ कोई इतनी अच्छी नहीं मिलती। ज़्यादातर औरतें जो होती हैं वो खेतों में जाके काम करती हैं, और वहाँ से उनको मजदूरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए घरों में कम ही काम करती हैं। शहरों में होता है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा काम वालियाँ मिल जाती हैं। मैं बाद में खाती हूँ, पहले मैं गमले चढ़ गए। ये कुछ ये कैक्टस के हैं गमले, इनको मैंने धूप में रखना है, क्योंकि अब इन पे फूल खिलेंगे, और ये सर्दियों में इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। इनको धूप की ज़रूरत होती है, धूप लगेगी तो ये धूप में फूल इसके ऊपर आएंगे। ये इसकी मैं जगह चेंज कर दूँ। इस साइड में ज़्यादा धूप नहीं आती, मैं इनको यहाँ कर रही हूँ ताकि इनको सुबह के वक्त धूप लगे। अब तो शाम हो रही है, तकरीबन 3 सवा 3 का टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन सुबह के वक्त जो है, सुबह इस बार चढ़ते हुए सूरज की जब धूप लगती है तो तब पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और इनके फूल, जो फूलदार पौधे होते हैं उनको धूप लगना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये सदाबहार है, इस पर काफ़ी, क्योंकि इस पर धूप आती है तो इसलिए फूल ज़्यादा इस पर लगते हैं। और ये दूसरी गुलदपहरी जो है, इसके तकरीबन अब आजकल ख़त्म हो रहे हैं, फूल ज़्यादा नहीं होते, थोड़े होते हैं, और वैसे सर्दियों में इस पर कम हो जाते हैं। ये हमारा फिल्टर प्लांट है, ये तकरीबन हमने 3 साल पहले लगाया था। ये मेरा खुद का, जिसके साथ मैं क्यारी की गोडी वगैरह करती हूँ, पौधों को लगाना होता है, ये निकालना होता है। ये हमें फिल्टर प्लांट 3 साल पहले लगाया था, लेकिन बस कुछ हालात दरमियान में ऐसे हमारे हो गए कि ज़्यादा देर नहीं चले। 1 साल चला है, बिजली में मोटर चलती थी तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, फिर हमने बंद कर दिया। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश यही है
ये अगली गर्मियों में इंशाल्लाह सोलर पे सारा सिस्टम करवाएंगे। फिल्टर है इसके, ये सारे पाइप जाते हैं, ये बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर वहाँ तो हमें टूटियाँ लगाई हुई थी, वहाँ से फिल्टर का पानी, साफ पानी जो है लोग भर के जाते थे। हमारे गांव का पानी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़मीनी पानी हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पानी पीला हो जाता है और इसलिए हमें जो है पीने के लिए हम जो पानी है वो फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे गांव में भी एक फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से ज़्यादा लोग भर लेते हैं। मैदान में इकट्ठे करूँगी, ये मैं आपको दिखाऊँ मेरी मनी प्लांट है। इसके भी आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में इसके पत्ते सारे ड्राई हो जाते हैं। ये काफ़ी इसके अंदर से पीले पत्ते जो है वो मैं निकाल देती हूँ। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती और ये तकरीबन छाँव में ही ये सही रहता है, लेकिन गर्मियाँ इसके लिए बेस्ट सीज़न है। गर्मियों में बहुत अच्छा ये होता है और एक गमले से देखिए कितने सारे मैंने गमले तैयार किए थे मनी प्लांट के और ये रहेंगे इधर, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी इनके पत्ते ज़्यादा ये पीले होके इस तरह खुश्क होके गिर जाएंगे। ये देखें, ये आगे ये है नीलम। ये नीलम के भी काफ़ी सारी इसकी टहनियाँ होती बहुत कच्ची हैं, ज़रा सा हाथ लगाए तो ये टूट जाती है। ये देखिए ऐसे ही किया तो ये टूट गई और इनको दोबारा हम जहाँ भी लगाएंगे तो ये हो जाएंगे। ये भी काफ़ी सारी बड़ी हुई हैं, इनकी भी मैं करूँगी पिटाई करके इनको दोबारा रिप्लेस कर दें इनको, तो ये बहुत अच्छी हो जाती है। नीलम का रंग ये नरगिस है, नरगिस पे इस पे फूल अब खिल चुके हैं, शायद ही कोई फूल इस पे और आए। प्लांट है, इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, काफ़ी मोटी डंडी है इसकी, बहुत सेहतमंद पौधा है ये, फल चुका हुआ।
एलोवेरा है। एलोवेरा के जो फ़वाइद हैं वो सब जानते हैं कि बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। स्किन पे लगाएं और बालों में लगाने के लिए, खाने में बहुत फ़ायदेमंद है। ये सदाबहार है जी। ये पानी दे हो चुका है तकरीबन पौधों को, और अब ट्यूशन वाले बच्चों का भी टाइम हो चला है। ये लें जी हमारे बच्चे आ गए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये जी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ चुके हुए हैं। ये देखें जी, आ जाए, बैठे। कॉपियों का काम करना है ना। हाँ जी। ये कहता है ये कॉपी नहीं ले आया। कल किस चीज़ का पेपर है आपका? किसका? इंग्लिश कल इस्लामियात का है, तो इस्लामियात का पेपर नहीं होगा बेटे। आप लोगों से वैसे ही ज़बानी सुनेंगे इस बार। प्रेप क्लास है ना, प्रेप क्लास में औरल होता है, इस्लामियात का औरल है। हाँ जी। शफ़क़त आपका किस चीज़ का कल पेपर है? परसों किस चीज़ के है? अच्छा, जनरल नॉलेज का। शबर आपका पेपर है? अच्छा। तैमूर आपका किस चीज़ का पेपर है? ये देखें जी, अब मेरा चाय का टाइम हो चुका है और साथ साथ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और अब साथ साथ मेरा शाम की चाय जो है वो भी अपने लिए बना रही हूँ। ये ज़्यादातर तो मैं अपने सारे काम बच्चों के आने से पहले ही निपटा लेती होती हूँ। चाय भी पहले ही बना के मैं रख लेती हूँ, और ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बच्चों के आने से पहले ही अपने सारे काम कर लूँ। बस आज क्यारी की सफाई करने लग गई तो इसलिए मेरी चाय लेट हो गई। और ये चाय में मैं चाय की पत्ती डाल दी है, और ये नमक, मैं नमक वाली चाय बहुत कम लोग पीते हैं नमक वाली चाय, लेकिन मुझे नमक डालना अच्छा लगता है। उसका टेस्ट जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है नमक वाली चाय का। तो साथ साथ मैंने बच्चों को भी पढ़ाना होता है, और साथ साथ ही मैंने अपने काम भी करने होते हैं। ये देखें जी, कुछ लोग कह देते हैं कि औरतें मेहनत नहीं करती हैं, औरतें काम नहीं करती हैं। ये अभी मेरी सब्ज़ी भी पड़ी हुई है ऐसे ही। अभी ये भी मैंने सालन बनाना है। शाम को बच्चे जब जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही मगरिब का टाइम हो जाता है। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सालन बनाऊँगी कल के लिए, ताकि फिर कल मुझे दोपहर के वक्त जो है वो बनाना ना पड़े। तो ये मेरी चाय भी बन रही है, और मैं सारे काम देखने होते हैं। एक अकेली औरत है जिसने देखने काम करने हैं, उसने साथ साथ ही सब कुछ लेके चलना होता है। ये कह देते हैं कि एक मर्द का होना ज़रूरी है, ठीक है, आसरा होता है मर्द का भी, ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि मर्द के बगैर औरत कुछ कर नहीं सकती। चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, औरतें बहुत कुछ कर भी रही हैं। बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने ख़वातीन की जो बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं और अकेले सारा सर कर जाए। और अब ज़माना बहुत चेंज हो चुका हुआ है, काफ़ी लोगों में शऊर आ चुका हुआ है। तो चाहे देहात हों चाहे शहर हों, अब वो पहले जैसे ज़माना, पहले जैसा माहौल नहीं रहा। लोगों में बहुत तब्दीली आ चुकी हुई है। तो गांव में भी अब तालीम आम हो चुकी है, तो तालीम ने बहुत शऊर दिया है लोगों को। ये मेरी चाय भी तकरीबन अब तैयार हो गई है। मैं चूल्हा हल्का कर देती हूँ, और साथ समय बच्चों को भी, बच्ची का सबक भी सुन रही हूँ और साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। तो जो ख़वातीन ये सारा काम करती हैं घर के भी, और जॉब जो करने वाली ख़वातीन हैं, तो वो बेहतर समझती हैं कि किस तरह हालात के साथ मुकाबला किया जाता है।
हम ख़वातीन चाहें तो अपने हालात को बहुत बेहतर बना सकती हैं। जिनके ज़रा अभी नहीं इतनी होती कि ज़्यादा इनकम नहीं है, तो वो घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ी-लिखी नहीं भी हैं, तो और भी कई काम कर सकती हैं। यहाँ हमारे गाँव में भी ऐसी हैं कई ख़वातीन हैं कि उन्होंने घर में काम शुरू किया हुआ है। तो काम मतलब ये ऐसे कि छोटी सी शॉप बनाई हुई है किसी ने, किसी कोई और काम करे, ये जैसे बुटीक वगैरह के कपड़े हैं वो मंगवा के अब तो काफ़ी तरक्की हो चुकी है। ये सोशल मीडिया ने लोगों के माइंड बहुत चेंज कर दिए हुए हैं। ख़वातीन ऑनलाइन कपड़े मंगवा लेती हैं और फिर आगे जो है वो सेल करती हैं। और कई औरतों ने घर में ये जनरल स्टोर टाइप की शॉप्स बनाई हुई हैं, जहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है ख़वातीन को। शहर में जाना, यहाँ से हमारे गाँव से शहर तकरीबन 6 किलोमीटर के फ़ासले पे है, और फिर जाना ख़वातीन के लिए ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। उनको ज़रूरत की हर चीज़ ही यहाँ से मिल जाती है, जूते, कपड़े और बाकी ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, ये दूसरी छोटी-मोटी चीज़ें जैसे जो कपड़े सिलाई करती हैं, लेसिस वगैरह, बटन, नलकियाँ, शैम्पू, इस तरह की हर चीज़, और बच्चों के भी इस्तेमाल की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखें, आज सिर्फ़ मैं दूसरे कामों में लग गई थी, तो इसलिए टाइम मेरे पास इस तरह का हो गया कि साथ-साथ अब मुझे बच्चों को भी पढ़ाना पड़ रहा है, साथ-साथ मैं अपनी ये किचन के भी काम देख रही हूँ। बहरहाल ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है। दुआ करें मेरे लिए भी कि अल्लाह पाक आसानियाँ करे, हर मुसलमान के लिए आसानियाँ करे, हर किसी की ज़िंदगी आसान कर दे अल्लाह ताला। आज़माइशें हैं, इम्तिहान होते हैं, ज़िंदगी है ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो बस हिम्मत और हौसले के साथ अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत है, इसे गुज़ारना चाहिए। ठीक है जी, इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें।